नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका लाइव हिंदुस्तान पर और आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बस आपसे गुजारिश है कि इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहेगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को देखते ही सबसे पहले लाइक कर दीजिए। इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्लिन ने अपनी नेतन्याहू हुकूमत को खास तौर से एक मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सबसे सही वक्त है, सटीक वक्त है ईरान पर हमला करने का, उसे नेस्तनाबूद कर डालने का, मिटा डालने का, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि इस्राएल ईरान से सीधे तौर पर मुकाबला तो नहीं कर सकता, इसलिए उसे हर तरह से कमजोर करने के प्लान पर काम करता है। इसी सिमत में एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उससे आप बाखबर हो जाइए। ज़राए के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि यूएन के रिप्रेजेंटेटिव इराक पहुंचे और उन्होंने वहां इराक में शियाओं के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी साहब से मुलाकात कर उनसे गुजारिश की है कि आप इराकी रेजिस्टेंस फोर्स, खास तौर से हश्दुश शाबी को डिसॉल्व करने या भंग करने का फतवा जारी करें। लेकिन सूत्र या सोर्सेज बता रहे हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इससे इनकार कर दिया है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस तरह की खबर की पुष्टि या तस्दीक नहीं करता, ये सिर्फ चर्चाओं में चल रही बात पर आधारित है। अगर ये बात सही है तो फिर इस्राएल और उसके दोस्तों की ये पूरी कोशिश है कि इराक में चल रही ईरान हिमायती इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्सेस को खुर्द बुर्द कर दिया जाए। कहा जाता है कि हश्दुश शाबी भी हिजबुल्लाह की तरह ही फिलिस्तीन के मजलूमों के हक में इस्राएल पर हमलावर रहता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पूरी कोशिश है कि बेहद ज़ईफ हो चुके मजहबी रहनुमा से फतवा लेकर मस्जिद अक्सा की आज़ादी की लड़ाई का दावा कर रही एक और शिया तंजीम पर रोक लगा दी जाए, ताकि ईरान का एक बाजू और कट जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि सिस्तानी साहब ने मना कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हश्दुश शाबी का कयाम क्यों हुआ था। साल 2011 से 15 के बीच जब दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस यानी दाइश ने सीरिया और इराक में कत्लो गारत कर दुनिया को दहला रखा था, इतना ही नहीं, ये अहले बैत, सहाबा, अंबिया और बुजुर्गाने दीन के रोजे मिस्मार करने निकल पड़े थे। हत्ता कि इराक के करबला में इमाम हुसैन के रोजे तक पहुंचना इनका हदफ था। तब आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इस दहशतगर्दी से मुकाबले का फतवा दिया और हश्दुश शाबी तंजीम बनी, जिसने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इराक से दाइश को खदेड़ा। इसके बाद से ही हश्दुश शाबी हिजबुल्लाह की तरह ही अरब और मगरबी मुल्कों के लिए इराक में कांटा बनी हुई है, ऐसा दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इन शिया मुसल्लह तंजीमों को इराकी हुकूमत से बाकायदा सैलरी मिलती है और वो तकनीकी तौर पर इराक के पीएम के अंडर में काम करते हैं, हालांकि वो इराकी फोर्सेस का हिस्सा नहीं है। बहुत से लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं, कयास आराइयां जारी हैं कि अब इजराइल मगरिबी मुल्कों और अरब मुल्कों का जो एक तरह से इत्तेहाद है या दोस्ताना है, उनका अगला हदफ जो है वो है इराक। जी हां, इराक। सद्दाम हुसैन को अमेरिका के जरिए सजा दिए जाने के बाद इराक में ईरान का असर काफी बढ़ा है। इसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा हश्दुश शाबी या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, कताइब हिजबुल्लाह और नुजबा ग्रुप वगैरह शामिल हैं, जो इस वक्त इस्राइल पर इराक के मोर्चे से हमला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्लान है कि पहले सीरिया की तरह इराक में भी तख्ता पलटकर रेजिस्टेंस फोर्सेस को कमजोर कर दिया जाए और फिर ईरान को घेरा जाए।
तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये ईरान को कमजोर करने के खेल का हिस्सा माना जा रहा है। जानकार बताते हैं कि सीरिया में भी ईरान से नेटो मेंबर तुर्की को भिड़ाने का प्लान था, लेकिन ईरान ने खुद को सीरिया से विड्रॉ कर लिया और तुर्की मुस्लिम दुनिया के सामने खुद ही उजागर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो बता रहे हैं कि इस वक्त तुर्की और HTS मिलकर सीरिया में अक़लियतों, खासकर शिया कम्युनिटी को लेबनान की तरफ जाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते, लेकिन बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 100 साल से अलग मुल्क की मांग कर रहे कुर्दों पर भी इस वक्त तुर्की और HTS का कहर टूट रहा है। बताया जा रहा है कि सीरिया में ईरान के लिए एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि फिलिस्तीन को कोई मदद ना पहुंच सके। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ईरान ने लेबनान की राजधानी बेरूत को रेजिस्टेंस फोर्सेस की मदद का अहम सेंटर बनाने का फैसला किया है। चर्चा है कि बेरूत एयरपोर्ट को बेस बनाकर हिजबुल्लाह और हूती फाइटर्स तक यमन और इराक में हस्दुश-शाबी को मदद पहुंचाई जाए। कहा जा रहा है कि सीरिया का एयर रूट बंद होने के बाद इस प्लान पर ईरान के जरिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। इस्राएल में नेतन्याहू सरकार की एक मिनिस्टर जिनका नाम गिला गैम्लियल है, उन्होंने दावा किया है, कहा है, बयान दिया है कि ईरान ऑक्टोपस की तरह है और हम उसके एक एक बाजू को काटते चले जा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि सच्चाई इसके बरअक्स है। हमास की कैद से इस्राएल आज तक एक भी बंधक नहीं छुड़ा पाया, भले ही उसने गजा को नेस्तनाबूद कर डाला। लेबनान में हिजबुल्लाह से चली 60 दिनों की जंग में एक गांव भी इस्राएल के कब्जे में नहीं आया और ना ही हिजबुल्लाह टूटा। कहा जाता है कि हौसी फाइटर्स तो किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के बावजूद वो इस्राएल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से उसकी राजधानी तक हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि ऐसा वो सिर्फ गजा के लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऑक्टोपस के बाजू वाकई कट गए हैं या फिर उन्होंने अपने दुश्मन को और बुरी तरह से जकड़ लिया है और दुश्मन अब छूट नहीं पा रहा है, छटपटा रहा है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और आइए अब आपको दिखाते हैं गजा में इस्राएली आक्रामकता का एक नमूना। बताया जा रहा है कि नॉर्थ गजा स्ट्रिप के जबलिया इलाके में इस्राएली फोर्सेस ने 4500 बिल्डिंग्स को पूरी तरह तबाह कर डाला है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने यह वीडियो जारी किया है और बताया है, उनका दावा है कि इस्राएल के एक न्यूज चैनल जिसका नाम चैनल 12 है, उसने ये जानकारी साझा की है। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर मिटा दिया गया, धूल में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान कितने लोग जाँ बहक हुए होंगे, ये अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। हमारे जरिए बताई गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी बताइए, और आपकी जो राय, मशवरे या तासुरात हैं वो भी हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को शेयर कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर का भरोसा, यकीन, एतमाद। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ कनेक्ट रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।